Hello everyone, welcome back in my page Biology Hub. होप सो इस पेज से आप सभी को हेल्प मिल रही होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि सभी 10th क्लास बायो स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने क्रोमोसोम्स के बारे में, म्यूटेशंस, हेरिडिटी, इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। लास्ट वीडियोस में मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन न्यूमेरिकल चेंज इन ऑटोसोम्स को बताया था, जिसमें डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, पटान सिंड्रोम, ये सब मैंने कवर किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सो सेक्स क्रोमोसोम्स हमें अच्छे से पता है कि फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। तो इस चीज़ में क्या डिसऑर्डर होगा? जब कोई ऐसी जीन जिसमें डिसऑर्डर हो वो सेक्स क्रोमोसोम पे होती है, इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, मेल में ये डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि ये जो इसमें म्यूटेशन के जो डिसऑर्डर है उसमें रेसेसिव जीन्स ही होती हैं। वो रेसेसिव जीन अगर एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं, ओके, आइदर मेल और फीमेल दोनों में एक्स क्रोमोसोम पे ही पाई जाएगी। अगर कुछ डिसऑर्डर होगा तो अबनॉर्मेलिटीज़ रहेगी तो वो एक्स जीन पे पाई जाती हैं। बिकॉज कि मेल में ऑनली वन हेट्रोजाइगस है, एक्स, एक ही एक्स है, तो अगर वो एक्स जीन पे पाई जाती, एक्स वाले क्रोमोसोम पे पाई जाती है, तो मेल जो है वो सफ़र करेगा कोई भी डिजीज़ से सेक्स क्रोमोसोम के रिलेटेड। और अगर फीमेल के सिर्फ सिंगल एक्स पे पाई जाती है वो, तो फीमेल सिर्फ एज अ कैरियर रहेगी, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा फीमेल में, उससे कुछ असर नहीं होगा उस डिज़ीज़ का, सिर्फ वो एक उस जीन को कैरी कर रही है अपनी बॉडी में। इन केस नेक्स्ट जनरेशन में अगर वो चली जाती है और वो एज अ दोनों एक्स पे आ जाती हैं, तभी उस जीन का उस पर कुछ असर हो पाएगा। मीन्स इस एक्स पे भी है और इस एक्स पे भी है, तभी वो कंप्लीट डिजीज़ होगी उससे, वरना एक एक्स पे होने के कारण कोई डिजीज़ नहीं होगी। सो इसकी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। There are some genes that can cause disorder that are present on the sex chromosome. This disorder mainly occurs in male. ये सब वही लिखा है जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया है। That means in male this disorder is expressed phenotypically by the presence of one recessive gene on X chromosome पे एक recessive gene होने के कारण मेल में ज़्यादा पाई जाएगी। फीमेल में तभी पाई जाएगी जब 2X क्रोमोसोम पे ये एक्सप्रेस्ड होगी, तभी वो फिनोटिपिकली दिखेगी। इस डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ेस कॉमन है? हीमोफीलिया, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा, ये कुछ डिजीज़ेस के नाम हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे डिसऑर्डर, इस डिजीज़ेस के कारण ये डिजीज़ेस पाई जाएगी अगर सेक्स क्रोमोसोम में कोई डिसऑर्डर होगा। सबसे पहली शुरुआत होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सभी ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, बहुत कॉमन डिजीज़ होती है हीमोफीलिया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे शॉर्ट आंसर टाइप का आंसर बन सकता है। ओके, सो हीमोफीलिया किसने डिस्कवर किया था? जॉन ऑटो ने सबसे पहले ये हेरिडिटी डिजीज़ कैरेक्टराइज करी थी। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर पर्सन हीमोफीलिया से सफ़र कर रहा है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। मतलब क्या होता है कि जब हमें कुछ चोट लग जाती है तब हमारी बॉडीज़ में जो सेल्स होती है वो उसे मन से हील करने की कोशिश करेगी। मीन्स हमें खून निकलेगा, ब्लड आएगा जब, तब वो ऑटोमेटिकली हमारी फिंगर 1 2 3 दिन में कुछ प्रोसीजर से ऑटोमेटिकली उस पर नई स्किन आ जाएगी और वो कवर हो जाएगा। वो जो हमारा घाव रहेगा वो अच्छा हो जाएगा।
लेकिन अगर कुछ वो पर्सन को हीमोफीलिया की डिजीज़ होती है तो उसे अगर कुछ कट लगा या कुछ भी ब्लीडिंग हुई तो वो जो ब्लीडिंग है वो उसकी क्लॉटिंग फिर नहीं हो पाएगी, ब्लीडिंग होती जाएगी। इस चीज़ की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। मीन्स कि उससे कुछ लग जाने के कारण उसका जो घाव है वो ठीक नहीं होगा, उसमें ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती ही रहेगी, वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। तो वो जो उसे हीमोफिलिक बोलेंगे, वो कंडीशन को हीमोफीलिया बोलेंगे। हीमोफीलिया पेशेंट्स लैक नॉर्मल क्लॉटिंग ब्लड में नॉर्मल क्लॉटिंग नहीं रहती है। दैट कैन ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। माइनर इंजरीज कैन ऑल्सो प्री फटाल। ये सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड की प्रोजेनी में पाई गई थी ये डिजीज़। हीमोफीलिया की जीन जो है वो एच से शो होती है, एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है एच। ओके, तो मेल अगर हीमोफिलिक है तो सिंगल एच जीन की वजह से भी मेल हीमोफिलिक होगा, लेकिन फीमेल तभी इस डिजीज से सफ़र करेगी जब दोनों उसके एक्स पर ये एच जीन पाई जाएगी। एक पर होगी तो वो ऐसा कैरियर रहेगा। ये सिंबल से, इस सिंबल में कौन सा ये है ये पाया है। अगर सिर्फ एक्स एक्स है तो वो नॉर्मल मेल है, एक्स सिर्फ एक्स वाई है तो नॉर्मल मेल है, एक्स एक्स है तो नॉर्मल फीमेल है। अगर एक ये एच मीन्स हीमोफीलिया शो हो रहा है, ये है तो ये हीमोफिलिक मैन है। और अगर फीमेल में सिर्फ एक एक्स पे है तो वो फीमेल क्या है, कैरियर है। ठीक है, और अगर फीमेल में दोनों एक्स पे है तो यानी ये फीमेल भी हीमोफिलिक है। बहुत क्लियरली इसका कुछ भी डाउट जैसा नहीं है, क्लियर है। और अगर फिर भी आप लोगों को मेरी वीडियोस समझ में ना आए और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा, फिर मैं उसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे एक इनहेरिटेंस बताया है, क्रॉस हुआ है, कैरियर फीमेल है और हीमोफिलिक मेल है। इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास एक फीमेल है, कैरियर है जो, यानी एक अच्छी लगे, एक ही अच्छी है, और एक मेल है जो कम्प्लीटली हीमोफिलिक है। इनके बीच में अगर क्रॉस हो रहा है तो किस उसके बच्चे होने में, बच्चे के क्या चांसेस है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी। देखो, एक मेल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी उसमें हीमोफीलिया नहीं पाई है। एक फीमेल है, कैरियर है, एक फीमेल है, कैरियर है, सिर्फ एक ही एच उस पर है, उसके कुछ इस डिज़ीज़ का उसकी बॉडी पे कुछ असर नहीं है, सिर्फ उसे कैरी कर रही है वो सिर्फ ये जीन। एक फीमेल हीमोफिलिक होगी, उसे हीमोफीलिया है, और एक मेल भी हीमोफीलिया है। दो नॉर्मल एंड दो हीमोफिलिक है। ये हीमोफीलिया है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, दैट इज़ हीमोफीलिया। हमारी सेकंड डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इस डिजीज़ में पेशेंट ग्रीन और रेड कलर को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाता है, ग्रीन और रेड कलर के बीच में पहचान नहीं कर पाता है कि ये ग्रीन है और ये रेड है, उसे कन्फ्यूजन रहता है ग्रीन एंड रेड कलर में। सो पेशेंट जो डिजीज़ है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन कलर है। रेटिना आइज़ में कलर सेंसिटिव सेल्स होती है, अपनी आइज़ की रेटिना में कलर पहचानने वाली सेल्स होती है, और ये जो है सेल्स कुछ जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं, और वो जीन्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पे होती हैं, कलर्स जिससे हम डिस्टिंक्ट करते हैं हमारी रेटिना। सो इसमें अगर कुछ कलर ब्लाइंडनेस वाले, उसमें सी नाम की रेसेसिव सी जो है उसके सेक्स क्रोमोसोम पे मिलती है। अगर फीमेल है, सेम वही कंडीशन जो हीमोफीलिया में थी, ये कैरियर होगी,
कलर ब्लाइंडनेस इस पे नहीं है। ये फीमेल कलर ब्लाइंडनेस वाली है और ये मेल कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही सेम क्रॉस किया है। इसमें कलर ब्लाइंड फीमेल को क्रॉस किया है कलर नॉर्मल मेल से। कलर ब्लाइंड फीमेल को नॉर्मल मेल से जब क्रॉस करेंगे तब जब किसी फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड है और मेल बिल्कुल नॉर्मल है, तब उसके बच्चे कैसे हो गए कि जो मेल है वो दोनों कलर ब्लाइंड हो गए बॉय, और गर्ल जो है वो दोनों कैरियर रहेगी। इसका क्रॉस ये है। ओके, तो इसी के साथ हमारे डिसऑर्डर ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम में जो डिसऑर्डर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसमें 2 टॉपिक्स है जो दोनों इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। इसकी जीन्स रेसेसिव होती है। होप सो आप सबको समझ में आया होगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।